ओके। इस पर झगड़ा हो जाए। सलीम साहब, हाँ, आप इतने सारे स्टार्स के साथ आपने काम किया, लेकिन आपके हिसाब से सबसे बड़ा सुपरस्टार कौन था? अलग अलग फिल्मों में अलग अलग लोगों ने काम बहुत अच्छे अच्छे किए हैं जी। इसमें कोई शक नहीं है। एक्टर्स बहुत अच्छे अच्छे थे। दिलीप साहब ने बहुत अच्छा काम किया, राज साहब ने बहुत अच्छा किया है, दादा मुनि बहुत अच्छा एक्टर थे, अपने मोतीलाल जी बहुत बहुत ग्रेट एक्टर थे, ऑल दीज पीपल। तो ये कंपेयर करना ज़रा बहुत मुश्किल है। बट देयर हैव बीन ग्रेट एक्टर्स, ये बहुत अच्छे अच्छे रोल किए उन्होंने सबने। जावेद साहब, सुपरस्टार की परिभाषा क्या है? पहले क्या थी, आज क्या है? अरे देखिए, सुपरस्टार वगैरह ये सब तो ये मीडिया बनाता है, पब्लिसिटी बनाती है, वो सब इम्पोर्टेंट बात नहीं है। जो काम कर रहा है आदमी सुपरस्टारडम थोड़ी कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है। हम एक्टिंग की बात करें तो बेहतर है, काम की बात है। सुपरस्टारडम तो उसका रिजल्ट हो सकता है, उसकी परछाई हो सकती है। तो हम पहले मूर्ति की बात करें, परछाई की बात क्यों कर रहे हैं? पहली बात यह है कि हर दौर में बहुत अच्छे एक्टर हुए हैं, और दिलीप साहब की हम इसलिए आदर करेंगे और करते हैं कि उन जैसा एक्टर उनसे पहले नहीं था। उन्होंने एक नया अंदाज जो कि बिल्कुल ओरिजिनल था दिया। मैं उनके बाद क्लोज सेकंड मांगता हूं अमिताभ बच्चन को। क्लोज सेकंड इसलिए कि वो दिलीप कुमार के बाद जन्म लिया, उन्होंने कर भी नहीं सकते थे कुछ, भाई सही बात में हुए भाई। तो कहीं जहां उन्होंने बहुतों से सीखा, दिलीप साहब से भी सीखा, और ये बात जो है मैं कोई सीक्रेट आपको नहीं बता रहा हूं, ये खुद उन्होंने बहुत बार कहा है, और उनके मन में दिलीप कुमार के लिए बड़ी इज्जत रही हमेशा। तो ये दो एक्टर जो हैं, उसके अलावा बलराज साहनी बहुत बड़े एक्टर थे। कमाल ये है कि उन्हें अपनी पूरी जिंदगी में एक्टिंग का एक भी अवार्ड नहीं मिला। मोतीलाल जी बहुत अच्छे एक्टर थे, मगर एक बात, हम किसी चीज में आगे बढ़ गए हो कि पीछे हट गए। मैं आजकल ओटीटी देखता हूं तो मैं हैरान हो जाता हूं, ऐसा टैलेंट तो देखा नहीं था। ये आज के लड़के लड़कियां जो एक्टिंग कर रहे हैं, वो कमाल कमाल का काम कर रहे हैं। उन्होंने एक्टिंग की परिभाषा ही बदल दी है। इतनी रियलिस्टिक एक्टिंग कभी नहीं थी जितनी आज हमें ओटीटी पे देखने को मिलती है। तो इस मामले में हम, मुझे ऐसा लगता है, 2 कदम आगे ही बढ़े। सलीम, ओटी में काम करते सबने ताली बजाई। सलीम साहब, जब हम लिखने की बात करते हैं तो फ्रीडम की भी बात करते हैं कि लिखने के वक्त किस फ्रीडम कितना मिलता है टू राइट। क्या आपने कभी आपके दौर में ऐसी झिझक थी कि आपको फ्रीडम नहीं मिला, या आपने वही लिखा जो आपको सही लगा? नहीं, ये तो हर जगह से ये लिमिटेशंस तो हैं। आप गाड़ी चलाते हैं तो उसके अंदर भी है कि जितनी स्पीड से ऊपर नहीं चलाएंगे, आप हर चीज़ में ही है। आपको डॉक्टर कहता है कि 30 से ज़्यादा नहीं खाएंगे। ऐसे ही राइटिंग के अंदर भी कि फ्रीडम इतनी है कि कोई हमारी, फॉर एग्जांपल, हमारी फिल्मों में किसी में भी कोई गाली गुजला का कभी कुछ किसी में भी नहीं थी। बल्कि जब मैं वॉक को जाता हूँ तो लोग कहते हैं कि हम अपने बच्चों को आपकी फिल्म दिखाते हैं इसलिए कि वो गंदी बातें नहीं होती हैं, कोई गाली कुछ नहीं होती उसमें, बहुत ही क्लीन फिल्में होती हैं। तो ये जो फिल्म है, गालियाँ जो दी जाती हैं, गालियाँ दी जाती हैं, वो बेवकूफ़ी की, वो उसको अगर आप फ्रीडम कहो तो बेवकूफ़ी की बात है। अब मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। आप लोग ने सबने सुना होगा जो मैं अभी बोलने वाला हूं। भैया आजकल ऐसी पिक्चरें बनती है, फैमिली के साथ तो देख नहीं सकते। सुना है? अकेले देख सकते हो? वाह, कमाल के आदमी हो तुम तो फिर फैमिली वाले भी अकेले अकेले देख लेंगे, है ना? अरे भाई, अगर कोई चीज बुरी है तो बुरी है, वो चाहे तुम अकेले देखो या फैमिली के साथ देखो। तो फैमिली के साथ तो देख नहीं सकते, बल्कि पिक्चरें मैं अकेले ही देखता हूँ। अरे ये क्या बात हुई? लेकिन ठीक है, जिस तरह के इन्होंने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कही है, वो कहीं कम तो हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। मैं तो कई बार कह चुका हूँ, आज फिर आपको बताता हूँ। शोले आज हम लिख रहे होते तो वो सीन जिसमें वो मंदिर में जाती है और वो पीछे धर्मेंद्र जी खड़े होते हैं, ये सीन मैं नहीं लिखता और ये भी नहीं लिखते। आज इस पे तमाशा हो जाए, लेकिन उस वक्त ये अकेली नहीं थी, और भी एक संजोग थी।
संजोग फिल्म थी जिसमें ओम प्रकाश जी ने पूरा कृष्ण सुदामा की कहानी फिल्मी गानों में सुनाई थी। आज सुना के देखो। तो कहीं सोसाइटी में, अब कोई बुरा माने तो प्रूव करेगा मेरा पॉइंट, कि इंटॉलरेंस बढ़ गया है और अच्छी बात नहीं है। और एक खास तौर से बताऊं, कुछ लोग होते हैं जिनमें तो हमेशा से इंटॉलरेंस था, हिंदू ऐसे नहीं थे। हिंदुओं की खूबी यह है कि उनमें एक विस्तार और उनका दिल में एक विशालता हो रही है हमेशा। वो आप खत्म कर देंगे तो आप भी दूसरों जैसे हो जाएंगे, ये याद रखिएगा, वो मत कीजिएगा। वो आप लोगों का वो जो जीने का अंदाज है उसे तो हमने सीखा है, वो आप ही छोड़ देंगे क्या? वो नहीं चलेगा। आप एक बात देखिए कि यहां हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, अभी तो है, देखते हैं आगे, और यहां से लेकर मेडिटेरियन कोस्ट तक डेमोक्रेसी नहीं है। क्यों नहीं है और यहां क्यों है? यहां हजारों साल हमने ये बात मानी है कि एक आदमी ये भी सोच सकता है, एक इंसान वो भी सोच सकता है, एक ये भी कर सकता है, एक वो भी कर सकता है। तुम क्या करोगे कि हिंदू नहीं रहोगे? मूर्ति पूजा करोगे तो हिंदू हो, मूर्ति पूजा नहीं करोगे तो हिंदू हो, एक ईश्वर को मानोगे तो हिंदू है, 32 करोड़ को मानोगे तो हिंदू है, किसी को नहीं मानोगे तो भी हिंदू हो। ये हिंदू कल्चर है, ये संस्कृति है, और इसी ने हमको डेमोक्रेटिक एटीट्यूड सिखाया है। इसीलिए इस देश में डेमोक्रेसी है। ये सोचना कि हम सही हैं और सब गलत है, ये हिंदू का काम नहीं है, और जो आपको सिखाए वो गलत है। वाह। सलीम साहब, जब आप फिल्म लिखते थे, स्क्रिप्ट